दोस्तों बी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारत के एक ऐसे शख्स की रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक 18 साल का लड़का रात के 3 बजे रोते हुए अपने कोच को फ़ोन करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रणजी टेस्ट जारी रखना चाहिए या छोड़कर वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उस रात उसने अपने पिताजी को खो दिया था। बहुत ही दुखी था लड़का, समझ नहीं पा रहा था कि अगला मैच खेलूं या ना खेलूं। लेकिन फिर भी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होते हुए वह क्रिकेट खेलने गया और अगले दिन उसने 90 रन बनाए। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि उसने रन कितने बनाए, मायने तो ये रखता है कि उतनी मुश्किल परिस्थिति में जब उनके सर से पिता का हाथ हट चुका था, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तब भी उसने अपने पैशन को चुना और अपने टीम के लिए रन बनाए। दोस्तों, अगर हम इनके जगह होते तो क्या करते? हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है कि कैसे उस काम को टाल दें, कैसे उस काम को दरकिनार कर दें जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है और हमें कुछ समय के लिए परेशान कर रही है। दरअसल हमें वो चीज़ परेशान नहीं करती, हमारा माइंड का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि हमें हर समय सुख ही सुख चाहिए। हमारा माइंड सुख का ही तलाश करता है। लेकिन हम सबको पता है कि अगर सफलता पानी है और लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, जिस लड़के की बात मैं कर रहा था वो लड़का कोई और नहीं है, उसे हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लड़के का नाम विराट कोहली है। वर्तमान में वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। आज आप उसकी सफलता से, उसकी शोहरत से, उसकी सक्सेस की बुलंदियों से वाकिफ़ हैं। हर कोई इसकी सक्सेस से वाकिफ़ है। फिर भी कुछ लोग बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, यह बहुत कुछ कर गया, इसके भाग्य में यही लिखा था। लेकिन एक बार आप उस परिस्थिति को सोच के देखिए, उस रात के 3 बजे वाले सिचुएशन को, जब आपके पिताजी आपके साथ ना हो और आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। अगले दिन मैच है, मैच में जाऊं या परिस्थितियों को लेके टूट जाऊं। दोनों ऑप्शन हर किसी के पास होता है, लेकिन उस परिस्थिति में लिया गया निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हम लाइफ में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे, ये सब हमारे पास्ट और मुश्किल परिस्थितियों में लिए गए निर्णय पर ही निर्भर करता है। यही सेम चीज़ कोहली के साथ भी हुई। जब भी कोहली की सक्सेस की बात होगी, उसकी शोहरत की बात होगी, तो उसमें एक कहानी आपको ज़रूर मिलेगी उस दिन की जब वो बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने रोते हुए अपने कोच को कॉल किया और पूछा कि क्या करूं। इस असमंजस में था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं।
लेकिन हम और आप होते तो क्या करते? सीधा एक ही डिसीज़न होता कि मैं टूट चुका हूँ, आई हैव नो ऑप्शन। आप उस चीज़ को शायद ना चुनते जो कोहली ने चुना था। तो यही है उसकी सक्सेस का सीक्रेट। फिर भी लोग बड़ी आसानी से यह कह देते हैं कि उसका भाग्य अच्छा था। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है कि हमें जो करना चाहिए वो हम करते नहीं, इसलिए जो हम सोचते हैं या जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलता नहीं। लेकिन आप वो पाना चाहते हैं जो आपको वाकई में मिलना चाहिए, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको उस परिस्थिति में उस चीज़ को चुनना पड़ेगा, अपने पैशन को चुनना पड़ेगा, उस काम को चुनना पड़ेगा जिस पे आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि डिसीजंस पर ही हमारे फ्यूचर डिपेंड्स होते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा रहेंगी।